तो इस कथा में हम प्रवेश कर रहे, परंतु इस कथा में प्रवेश करने में कुछ सावधानी भी है। बोले सावधानी क्या? आलस्य। कथा में बैठे बैठे सबसे जल्दी आने वाली चीज है नींद। माया का वैसे प्रभाव तो नहीं पड़ता, पर भैया नींद चीज ही ऐसी है कि इधर उधर से आई जाती है, कुछ नहीं तो एक दो बार तो जमाई तो आई जाती है। तो इसीलिए नींद से बड़ो बच के रहें। आपको बतावे एक घटना है बड़ी बढ़िया, आपको भी सुन के आनंद आएगा। एक बार की बात थी, वो सेठ जी कभी कथा में जाया नहीं करते थे, तो उनको उनकी पत्नी ने जबरदस्ती कथा सुनने के लिए भेजा। अब पहली बार कथा में गए, सेठ जी गए हैं। अब इसका चित्रण देखो, और सेठ जी अमीर आदमी, तो सब लोग स्वागत कर रहे हैं, तो सब लोग कह रहे हैं आइए आइए आइए। तो सेठ जी आ गए। व्यास जी को भी लगा कोई बड़ी पहुंची हुई चीज है, तो व्यास मंच से बोले बैठ जाइए आप। तो दूसरा शब्द सुना। अब उसके बाद महाराज व्यापारी आदमी, व्यापार में मग्न रहने वाला। अब आप लोग तो यहां कथा के लिए जागरूक रहते हो, पर उसका स्वभाव ऐसा ही, उसको चित्त में व्यापारी चलता रहा, और चलते चलते वो सो गया महाराज। अब ऐसा सोया 3 घंटे कहां निकल गए महाराज। स्पीकर लगे, स्पीकर की आवाज फेल उसके सामने, नगाड़े बज रहे हैं, सब बज रहा है, कोई ध्यान नहीं, चकाचक सो रहा है। अब जब बाद में आप लोग कथा पंडाल से चले जाते हैं तो कुछ बच्चे आते हैं, वो सफाई करते हैं। तो ऐसे ही वहां पर सफाई करने वाले कुछ लोग आए, उन्होंने उसको हटाया कि भाई हटो, उठो, जाओ। अब ऐसे सुना उसने। अब घर पे आया तो पत्नी ने पूछा कि कथा से क्या सुन के आए। उसको 3 ही शब्द याद कि आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी ने कहा कि भैया ऐसी तुम लीला करके आए हो, कथा तो तुमने नहीं सुनी। पर उसने मन में विचार बनाया, अगर मैं इससे कहूंगी तो ये झगड़ेगा और ज्यादा मुझसे कहेगा, तो इसीलिए उसने बोला यही तेरा गुरु मंत्र है, इसी को जब बैठ के। अब वो कथा में सोने वाला, कथा में 3 से 4 घंटा सो के आया, तो फिर रात को नींद कहां से आए। पत्नी सो गई, वो जाग रहा। अब उसको लगा कि अब खाली बैठे हैं तो मंत्र जाप ही कर ले, तो बार बार जप रहा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। तभी महाराज चोर घुसा। अब चोर जैसे ही खिड़की पे था, उसने कहा आइए। चोर को लगा महाराज को ये त्रिकालदर्शी है, इसने मुझे पकड़ लिया है। तुरंत खिड़की फांदने ही जा रहा था, उससे वापस जा रहा था, तभी बोल दिया बैठिए। अब वो चोर हाथ जोड़कर बैठ गया महाराज। अब उसके बाद में उसने अपनी सारी धन संपदा उसको दे दी, जहां जहां से चुरा के लाया था सब कुछ सेठ जी के चरणों में बैठ दिया। सेठ जी के नेत्र खुले, देखा इतना सब धन, और वो चोर उधर से कूद के भाग गया। पत्नी को जगाया, देखो मंत्र जाप अभी 2 ही बार करा था, 2 माला फेरी मुश्किल से, और इतना धन आ गया। पत्नी बोली अरे तुम सच्ची कथा से झूठे शब्द ले आए। सच्ची कथा, भागवत जी की सच्ची कथा से कुछ झूठे शब्द ले आए, वो चोर तुम्हारे नतमस्तक हो गया, उसने तुम्हें धन संपदा अर्पण कर दी। अगर सच्ची कथा से सच्चे शब्द ले आते तो क्या पता ठाकुर जी भी तुम्हारे पास आ जाते।